अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। अभी का ये जो वीडियो है ये एज़ लाइव जा रहा है और अब तक की तकरीबन 5 से 6 ट्रेंडिंग वायरल न्यूज़ हैं जो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और सबसे पहले इससे पहले कि मैं पहला पॉइंट आपके साथ शेयर करूँ, मैं आपके साथ आज का रनडाउन शेयर कर लेती हूँ। अब की बार जनाब, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी रीड कर लिया होगा, शेर अफजल मरवत ने दोबारा से एक जन्नाटेदार थप्पड़ जो है वह रसीद किया है और किसके सर पे किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही आज मैंने आपको बताना है कि जो बाइडन के खत की वजह से अब 7वें आसमान तक चीखें पहुंच गई हैं। आखिर जो बाइडन के खत के अंदर ऐसा क्या मामला हो गया है कि पीटीआई की चीखें जो हैं वो 7वें आसमान पर पहुंच गई है। इसके अलावा आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में आ गए थे जब उन्होंने कहा था कि इमरान खान का सियासी वजूद जो है वो होना ही नहीं चाहिए, उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। और उसके बाद उनके खिलाफ पीटीआई की तरफ से बहुत सारी एफआईआर्स भी दर्ज करवाई गई थी। अब की बार राना सनाउल्लाह ने फिर से एक बड़ा बयान दिया है और वो क्या बयान दिया है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा मैंने बात करनी है 4000 पाकिस्तानी इस वक्त सऊदी अरब के अंदर पाबंदी सलासिल कर दिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं। क्या करते हुए पकड़े गए हैं और कितनी बार उनको अल्टीमेटम दिया गया था और बाज नहीं आए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज मैंने आपको जो सबसे पहली खबर शेयर करनी है वो जनाब है शांगला के हवाले से। आपको याद होगा कि चीनी इंजीनियर्स के ऊपर जो है वो हमला किया था शांगला के अंदर और 10 चीनी जो लोग थे वो उसके अंदर जो है वो दुनिया से चले गए थे। और ये जितने भी दहशत गर्द हैं ये अब फाइनली पकड़े गए हैं। शांगला के हमले के अंदर ये पकड़े गए हैं और इसकी क्या तफसीलात हैं ये ज़रा सुनिएगा कि पेशावर के अंदर सीटीडी ने शांगला खुदकुश हमले के अंदर मुलविस 10 से ज़ायद दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों को फाइनली गिरफ्तार कर लिया है, जो कि एक बड़ी ही खुश आइन बात है क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले भी इमरान खान का दौरे हुकूमत था। सी पैक शुरू करने वाले इमरान खान ने तो उसको ख़त्म किया था। नवाज शरीफ जो है उन्होंने सी पैक को शुरू किया था। सी पैक का जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो गया था और दूसरा मरहला जब होने वाला था उस वक्त इमरान खान की हुकूमत आ गई थी। इमरान खान ने शहबाज गिल के थ्रू, आपको याद होगा, बड़ा मशहूर बयान था जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा था कि हम किसी भी सूरत जो है वो चाइना के साथ सी पैक को जारी नहीं रखेंगे। उसके बाद आपको याद होगा कि चाइना पाकिस्तान से नाराज हो गया था और इमरान खान की गवर्नमेंट के लोग जब भी चाइना जाते थे कोई भी उनका इस्तकबाल नहीं करता था। अब जनाब, जब से नई हुकूमत आई है उन्होंने आके दोबारा से सी पैक का सिलसिला शुरू किया। हालांकि चाइनीज़ को अपने लोगों की जिसे कहते हैं कि उनकी तमाम मामलात के ऊपर, सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दोबारा से काम शुरू किया। मगर उसके बाद जो शांगला के अंदर उसके ऊपर हमला हुआ उसके बाद चाइनीज़ जो हैं उन्होंने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर काम रोक दिया और यही वो दहशतगर्द चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर ये काम जो है ये रोक दिया जाए। उसके बाद फिर चाइना से एक डेलीगेशन आया, उन्होंने भी मिलकर पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ मिलकर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और फाइनली जो है उनको पता चल गया कि पाकिस्तान से ये हमले नहीं हो रहे बल्कि ये हमले कौन करवाने वाला है। आपके सामने तफसीलात जो है मैं रख देती हूँ क्योंकि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक कहाँ से निकला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सीटीडी के ज़राए के मुताबिक हमले में मुलविस जो अहम कमांडर और उनका जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा बेनकाब हो गया है। ज़राए का कहना यह है कि हमले में मुलविस नेटवर्क का ताल्लुक जो है वो कल अदम तंजीम से है। मैं नाम नहीं यहाँ पर ले सकती क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनिटी के बहुत सारे, कम्युनिटी गाइडलाइंस के बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन आप समझ लें कि ये जो कल अदम तंजीम है ये वही तंजीम है जिनके लोगों को इमरान खान ने अफगानिस्तान से लाकर पाकिस्तान के अंदर बसाया था। ये वही लोग हैं जो अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो खुदकुश हमला आवर हैं इनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। ये बाकायदा तौर पे वहाँ से लाए गए थे और अफगानिस्तान से लाने वाला जो कमांडर है वो भी गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अफराद के अंदर 4 सहूलतकार भी शामिल हैं जो पाकिस्तान से हैं और बताया गया है कि बारूद से भरी गाड़ी जो है वो अफगानिस्तान में तैयार की गई थी और फिर गाड़ी जो है वो चमन के रास्ते डीआई खान के ज़रिए जो है पाकिस्तान के अंदर पहुंचाई गई थी और गाड़ी जो है वो चकदर्रा पहुंचाने वाला ड्राइवर जो है उसको 2.5 लाख रुपया किराया जो है वो अदा किया गया था। उसके बाद खुदकुश हमला आवर जो है उसके मोबाइल सिम की मदद से अहम गिरफ्तारियां की गई और सिम जो है वो जिस शख्स के नाम से रजिस्टर्ड थी उसने और दूसरे जो अफराद थे उन्होंने ये पूरा जो मामला है इसको बेनकाब किया और शांगला के करीब जो है पेट्रोल पंप के ऊपर ये गाड़ी 10 दिन तक खड़ी रही। 10 दिन तक 500 रुपये फ़ी दिन किराया इसका अदा किया गया पार्किंग की मद में।
तफ्तीशी टीम जो है वो ज़राए के मुताबिक गाड़ी को नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के स्मगलर के ज़रिए जो है चकदरा पहुंचाया गया। स्मगलर जो है वो हफ्ते में 20 से और 30 से ज़ायद जो गाड़ियां हैं चमन से चकदरा लेकर आते थे और ये हमले के रोज़ जो गाड़ी है इसको धमाके की जगह पहुंचाया गया और गाड़ी को चमन से चकदरा पहुंचाने वाला एक सहूलतकार जो है बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। ज़राए का कहना यह है कि हमले का मास्टरमाइंड जो है वो दासू डैम हमले में भी मुलव्विस और मतलूब था और अब की बार भी उसने ये हमला जो है वो किया है। हमलावर के 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं और जो है वो इनकी गिरफ्तारी भी जल्द मुतवक्के है, जिसमें एक का नाम जो है वो बिलाल बताया जा रहा है। तो ये मैंने आपके सामने खबर जो है वो रख दी है। इसके अलावा मैंने बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है कि सऊदी अरब के अंदर जो है पाकिस्तान से हर साल जब भी हज या उम्रे का टाइम आता है तो बड़ी तादाद में यहाँ से गदागर जो है वहाँ पर जाते हैं और जाकर वो अल्लाह के नाम पर मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सऊदी हुकूमत जो है वो बहुत ही ज़्यादा तंग थी। पिछली मरतबा सऊदी हुकूमत ने जिन पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया था उनसे पता ये चला था तफ्तीश के बाद कि पूरे पूरे ख़ानदान यहाँ से जो हैं बाकायदा नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं, जो उन पूरे ख़ानदानों को ये कहते हैं कि आप लोग वहाँ जाके उम्रा भी कर लेना और हम लोग आपको बदले में पैसा भी देंगे और वहाँ से कमाई करके लाना, और जो कमाई आप करके लाओगे उसमें इतनी परसेंटेज आपकी होगी और इतनी परसेंटेज जो है वो हमारी होगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा है कि शहरी और ममलुकत आमा के दरमियान जो मुकीम गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि वो पेशावर गदाकारों को सदका और खैरात ना दें। यानी सऊदी हुकूमत ने अब अपने लोगों को कहना शुरू कर दिया है कि अल्लाह के वास्ते अगर आपको कोई भी गदागर नज़र आए, मांगने वाला नज़र आए, तो उसको अपने पैसे नहीं देने ताकि इन लोगों का बाइकॉट हो। और सऊदी हुकाम का ये भी कहना है कि माह रमज़ान में भिखारियों की बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब पहुंची है और उनका कहना है कि गदागरी जो है वो इस्लाम के अंदर सख्ती से मना है। किसी को सदका खैरात आप ना दें, यानी इन लोगों को गदागरों को ना दें। सफ़ेद पोशों को अगर आप पैसे देते हैं तो वो एक अलग बात है। सऊदी हुकाम के मुताबिक माह रमज़ान में सिक्योरिटी प्लान के ऊपर सख्ती से अमल किया जा रहा है और अब तक जो है वो 4000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए फिर ये शर्मसारी की बात है ना कि इस तरह के लोग जो हैं वो सामने आते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने, आपको पता है कि थोड़ा अरसा पहले जो है बयान दिया था कि इमरान खान का सियासी वजूद जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने जब ये बात की थी कि इमरान खान का सियासी वजूद जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए तो पीटीआई वालों ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा FIRs दर्ज करवाई थी। अब राना सनाउल्लाह ने एक और चुभता हुआ बयान जारी किया है जिसके बाद पीटीआई के अंदर जो है वो एक तशवीश की लहर दौड़ी। और वैसे भी उन्होंने दोबारा से 9 में करने का वाक़या जो पूरा है उसको प्लान कर लिया है और मिलिट्री कस्टडी नामंजूर के नाम से हैशटैग्स भी उन्होंने मुतारिफ करा दिए हैं। और उनका कहना यह है कि मुश्किल से हम आप लोगों को ईद गुजारने देंगे, ईद के बाद हम अडयाला जेल की तरफ जो है मार्च करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि राना सनाउल्लाह ने क्या कहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई के सियासी वजूद से मुतालिक अगले 6 माह के अंदर फैसला होने जा रहा है। उन्होंने एक प्रोग्राम में शिरकत की और उसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के वजूद से मुतालिक ख़तरा बनने की कोशिश की तो इस पार्टी को कल अदम करार देने की जानिब बात जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक दरगुजर से एक काम लिया गया। नवंबर 2022 में तहरीक इंसाफ ने धरना दिया तो उनके ख़तरनाक मकासद थे। उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई ने कई मरतबा कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा। हम जो भी बात करते हैं सियासी वजूद के हवाले से करते हैं, लेकिन इलेक्शन के हवाले से 2018 में भी गलत हुआ। अगर अब ऐसा हुआ तो भी गलत हुआ। बहरहाल राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद जो है पीटीआई ने वैसे भी ऐलान कर दिया है कि हम जो है वो मिलिट्री कस्टडी नामंजूर के लिए जो है वो नारे लगाएंगे और दोबारा से सड़कों के ऊपर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान जो है उन्होंने कर दिया है। पेशावर में रैली से खिताब करते हुए पीटीआई के जो बैरिस्टर गौहर हैं उन्होंने कहा कि बानिया पीटीआई के सारे केस सियासी हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा, अदलिया की आज़ादी लाजिम है, ईद के बाद मुज़ाहमत होगी, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। उन्होंने कहा सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानिया पीटीआई की रिहाई छीनी, इन चोरों डाकुओं से अपना मैंडेट वापस लेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि सड़कों के ऊपर ये जो कुछ भी करते फिरेंगे उसके बाद अब की बार एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन लोगों को इस चीज़ की इजाज़त देती है या कि नहीं देती है। दूसरी तरफ आपके साथ एक और ख़बर शेयर करना चाहती हूँ और वो ये है कि शेर अफजल मरवत ने अब की बार फिर से जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है, मगर किसको आपको बता देती हूँ जनाब जी। पेशावर के अंदर पीटीआई की एक रैली के दौरान
पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है शेर अफजल मरवत, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक शख्स को थप्पड़ मार रहे हैं। वीडियो में शेर अफजल मरवत को देखा जा सकता है कि वो एक शख्स को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत कारकुनान की भीड़ के अंदर दरअसल फंस गए थे, जिसके बाद वो गुस्से में आ गए और साथ खड़े हुए शख्स के मुंह पर ही उन्होंने जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। बाद में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स उनका जाती गार्ड है। शेर अफजल मरवत ने कहा, तुम भी उड़ गए हो, मैंने किसी और को नहीं, मैंने अपने गार्ड को मारा है। शेर अफजल मरवत का कहना था कि दहशतगर्दी के पेश नजर मेरा गार्ड जो है वो कह रहा था कि गाड़ी में मैं बैठ जाऊं, जबकि मैं गाड़ी में नहीं बैठना चाहता था, मैं बाहर खड़ा होना चाहता था। उन्होंने बताया कि गार्ड वर्कर को मेरे पास आने पर धक्के दे रहे थे और गार्ड को मैंने मना किया कि मुझे ना खींचे, मगर वो मुझे खींचने लगा, जिसकी वजह से मैंने उसको थप्पड़ रसीद कर दिया। और जाते जाते आखिरी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो ये है कि असद कैसर साहब जो हैं, उन समेत पूरी पीटीआई को इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि जो बाइडन ने क्यों ख़त लिखा शहबाज शरीफ साहब को। अब वो कह रहे हैं, उनका एतराज़ क्या है, वो कह रहे हैं कि बाइडन ने ख़त में उन्हें मुबारकबाद भी नहीं दी, हुकूमत 6 महीने भी चली तो बड़ी बात है, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं जी असद कैसर। उन्होंने कहा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, अदालतों से हमारा मैंडेट वापस ना मिला तो हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया खत, जिसमें नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए जो बाइडन ने कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम के सलामती के लिए यकीनी है। उन्होंने कहा खत के अंदर अमेरिकी सदर का कहना था कि दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमेरिका और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन जैसे मंसूबों के साथ मिलकर जो है इसको हम फ़रोग़ देते रहेंगे। ये भी याद रहे कि जो अमरीकी सदर है उनका ख़त मौसूल होने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो बाइडन को जवाबी ख़त भी लिख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमन के लिए आप लोगों के साथ मिलकर हम जो है वो कोशिशें जारी रखेंगे, रखें या ना रखें, पाकिस्तान की जो भी डिप्लोमेसी हो, हमारे इदारे जो भी सोचते हो, कभी भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने किसी दुश्मन मुल्क के लिए भी ये नहीं कहना होता कि जा तेनों वेख लेंगे, तेनों वाड़ देंगे, तेनों इंज कर देंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी किसी चीज़ का नाम होता है। ऊपर से जो है ना वो यही कहना होता है कि हाँ जी, अगर आप हमारे साथ मिलके चलने को तैयार हैं तो हम भी आपके साथ मिलके चलने को तैयार है। इमरान खान की तरह नहीं कि एब्सोल्युटली नॉट, और अंदर से उन्हीं को पैसे दे के आप ये कह दो कि जनाब जी आप ही हमारी जो है वो अमरीकी फर्म्स जो हैं वहाँ से आप हायर करें अपनी डिप्लोमेसी के लिए और अपने तमाम मामलात के लिए। बहरहाल असद कैसर जो है उन्होंने धमकी दे दी है, उन्होंने कहा जी मैं किसी सूरत भी इस हुकूमत को चलने नहीं दूंगा ईद के बाद। तो देख लेते हैं क्या होता है जी। ये थी आज की खबरें, बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए शेर अफजल मरवत का जन्नाटेदार थप्पड़, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। राना सनाउल्लाह ने जो बड़ा बयान दिया है कि 6 महीने के बाद इमरान खान के हवाले से बड़ा फैसला हो जाएगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। 4000 पाकिस्तानी गदागर सऊदी अरब में गिरफ्तार हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और शांगला के अंदर जो 10 दहशतगर्द पकड़े गए हैं कल अदम तंजीम, उस तंजीम से ताल्लुक जिनको इमरान खान ने पाकिस्तान में लाकर बसाया था, अफगानिस्तान से सारा मामला ऑपरेट हुआ, पाकिस्तान से सहूलतकार पकड़े गए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और असद कैसर की जो तकलीफ़ है और जो ईद के बाद ये लोग करने जा रहे हैं और दोबारा से 9 मई का प्लान दोहरा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। इन तमाम मामलात के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तज़किया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने